बहुत से लोगों को कुछ भी खाते ही पेट में भारीपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे पेट बहुत भर गया है, पेट में जगह ही नहीं बची है। कभी कभी जलन होती है, सीने में जलन होती है और कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसको अफारा बोलते हैं और अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। क्यों होती है ब्लोटिंग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं ब्लोटिंग के लिए ही एक रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसके ब्लोटिंग ही नहीं, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत इजी है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन रेमेडी बताने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ब्लोटिंग को कैसे रोका जाए। ब्लोटिंग रोकने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लोटिंग होती क्यों है। पहले बात करते हैं ब्लोटिंग होती क्या है। ब्लोटिंग है कि आपके पेट एकदम फूल जाता है, बैलून की तरह हो जाता है और हवा भर जाती है और वो हवा निकलती नहीं है, वही ट्रैप होके रह जाती है। अगर वो कुछ टाइम के बाद निकलती है तो बहुत बदबू वाली होती है, जिसको फ्लॉन्टिंग बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है बड़ी इरिटेटिंग होती हैं, बहुत ही परेशान करने वाली होती है। अगर अफारा है तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा वॉमिट होने वाली है, बहुत भर गया है, तना हुआ सा पेट लगेगा। तो ये, और अगर फ्लॉन्टिंग होती है तो आपको ही नहीं, आसपास वालों को भी परेशानी होती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ही आज एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर ब्लोटिंग हो जाती है, इतना अनइजीनेस है और बार बार होती है तो इंसान परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर दवाई देता है, उससे कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से ब्लोटिंग होती है। और दवाई का साइड इफेक्ट क्या होगा वो तो हमको पता ही नहीं है। तो बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं चाहती हूँ कि बिना दवाई के ही ठीक हो जाए, दवाई ना लेनी पड़े, कोई अपना देसी नुस्खा ही ऐसा कर लिया जाए जिससे ब्लोटिंग ना हो। तो चलिए, नुस्खा मैं बाद में बताऊंगी, पहले कारण देख लेते हैं कि ब्लोटिंग होती क्यों है। सबसे पहला तो कारण होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप काउच पर बैठे हुए हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, या आप कोई बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं और बैठे हुए हैं। कोई आपने वॉक नहीं करी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी, कोई कैलोरी बर्न करने की कोशिश नहीं करी, तो उसके कारण ब्लोटिंग होना एक बहुत ही नेचुरल बात है। खास करके जो ये पैकेज्ड फूड होते हैं उसके बाद ब्लोटिंग हो सकती है। जो पैकेज्ड आइटम होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं, उनके बाद आपको लगेगा कि आपका पेट, क्योंकि आप टेस्ट में बहुत ज्यादा खाएंगे और लगेगा कि आपका पेट बहुत भर गया, फटने वाला है पेट, ऐसा हो जाता है। कभी किसी दवा के कारण भी हो सकता है, आपने किसी दूसरी बीमारी के कारण कोई दवा खाई थी जिस दवा से आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो गया, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वो बीमारी तो शायद कम होगी, लेकिन ये वाली बीमारी बढ़ गई, तो किसी दवाई से भी हो सकता है ये। या हो सकता है आपको IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का परेशानी हो, उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। आपका पेट ठीक नहीं रहता है, या आपका जो डाइजेशन है वो सही नहीं रहता है, अपच का परेशानी है आपको, तो उससे भी आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। आजकल का काम करने का जो तरीका है, खास करके ऑफिस गोअर्स जो होते हैं, जो MNCs वगैरह में काम करते हैं, वो एक ही जगह बैठ के कंप्यूटर पे घंटों घंटों काम करते रहते हैं। तो ये एक्सेस टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहने से भी ब्लोटिंग होती है, क्योंकि आप हिले ही नहीं हो, आपका जो इंटेस्टाइन है वो तो वहीं का वहीं दब गया है, पिचक गया है, तो आपको ब्लोटिंग तो होनी ही होनी है। तो इसीलिए कुछ भी खाने के बाद, या अगर आप काम भी करें, कुछ नहीं खा रहे, तो 1 घंटे के बाद आपको वॉक करना 2 मिनट के लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत लंबे समय तक बैठेंगे तो आपको इंडाइजेशन होगा, ब्लोटिंग होगी और आपका जो है फैट एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम कर रहे हैं और अगर स्टूल का प्रेशर आया तो कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, पहले काम खत्म करते हैं, उसके बाद करेंगे। और होता ही है कि वो प्रेशर को अगर एक बार रोक दिया तो वो रुक जाता है, घंटों घंटों के लिए रुक जाता है, और जितना लंबा वो रुकेगा उतना जल्दी आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, उतना जल्दी आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी जब भी स्टूल का प्रेशर आता है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी रोकना नहीं चाहिए, फटाफट करना चाहिए, ताकि आपकी वो हैबिट भी बनी रहे और गैस का प्रॉब्लम भी ना हो। कुछ लोग बिना भूख के खा लेते हैं। अभी हमने खाना खा लिया, 1 घंटा हो गया, लेकिन किसी ने सामने कुछ रख दिया, भूख भी नहीं है फिर भी खा लिया। तो जब बिना भूख के खाएंगे, बिना भूख के खाया हुआ एक तो कैलोरीज बढ़ाएगा आपकी, और एक आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये विदाउट हंगर भी कभी खाना नहीं चाहिए। लोगों की आदत होती है कि खाना खाते खाते पानी पीते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार खाने के बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी आपको खाने से आधा घंटा पहले पीना चाहिए या तो आधा घंटा बाद में पीना चाहिए। इन बिटवीन मील आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना, लिक्विड के बिना नहीं रह सकते, तो आप छाछ पी सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके डाइजेशन में मदद करेंगे, लेकिन पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप बहुत देर से खाते हैं, मतलब रात को डिनर आपका बहुत लेट होता है और खाने के बाद एकदम सो जाते हैं, तब भी आपको ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तब भी आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो आपके सोने और खाने में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। कुछ लोगों को ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाने से भी ब्लॉटिंग हो जाती है। तो अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, आप रॉ खाते हैं, तो उसको रॉ को खाना बंद करें, मतलब बिल्कुल कच्ची खाना बंद करें, उनको हल्का सा स्ट्रीम करके फिर आप खा सकते हैं। तो ये कुछ एक कारण है जिससे आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। अब आपको मैं 2 रेमेडीज बताने वाली हूँ। एक रेमेडी है जो आपने खानी है, दूसरी है जो करनी है। एक तो ये कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसका ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपने करना है, सुबह उठ के 1 या 2 गिलास जो आप पानी पीते हैं, वो आपने पानी पीना है बैठ के। 1 गिलास आपने पानी पिया, फिर उसके बाद खड़े होके आप सीधा चले 10 कदम, और 10 कदम उल्टा आए। फिर बैठ के आपने दूसरा गिलास पानी पिया, फिर आप 10 कदम सीधा चले और 10 कदम आप उल्टा आए। ये आप जब 2 बार करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये आयुर्वेद का रूल है। और साथ में चलिए रेमेडी की बात करते हैं। बहुत सिंपल रेमेडी। आपने क्या करना है कि आपने आधा चम्मच देसी घी लेना है, प्योर घी जिसको बोलते हैं। आधा चम्मच देसी घी को हल्का सा गर्म करना है, पिघला लेना है, हल्का सा गुनगुना उसको ल्यूक वार्म करना है। उसके अंदर 1 पिंच या 2 पिंच आपने हिमालयन सॉल्ट डालना है, पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, और उसको अपने लंच से आधा घंटा पहले आपने खाना है। इसी तरीके से डिनर से आधा घंटा पहले आपने आधा चम्मच और खाना है। मतलब टोटल पूरे दिन में आपका 1 टीस्पून घी आपने खाया, उसके साथ 2 पिंच आपका हिमालयन सॉल्ट अंदर गया, और ये जाने के बाद एक वंडरफुल इफेक्ट करते हैं आपके डाइजेशन के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे, एक ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं। आपका स्टूल पास करने में बहुत आसानी होगी। जो आपका खाना इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है, उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस जो उसके अंदर मिल रहे हैं, उस प्रोसेस को भी तेज करता है। और जब वो प्रोसेस तेज होगा, जब वो प्रोसेस सही होगा, तो आपको फायदा होगा। आयुर्वेद के अनुसार घी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है, बहुत फायदेमंद भी है। बहुत ज्यादा भर भर के नहीं खाना है, लेकिन हाँ 1 चम्मच आप खा सकते हो, बहुत बहुत फायदा करेगा। ये डाइजेशन में मदद करेगा और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन का भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा। और साथ में जो हमने हिमालयन सॉल्ट मिला है तो वो इसकी प्रॉपर्टीज को और बढ़ा देता है। और कोई भी पेट में बनने वाली जो अनइजीनेस क्रिएट करने वाली गैस है, उसको रिलीज करने में बहुत मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन जो है उन गैसेस को रिलीज करने में बहुत मदद करता है। उसके साथ जब डाइजेशन का आपका प्रोसेस चल रहा होगा तो उस खाने से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। तो जब न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होंगे तो आपकी बॉडी फिट होगी, आपकी बॉडी फैट नहीं होगी, फिट होगी। तो ये एक रेमेडी है जो आई थिंक आसान तो है ना, बहुत आसान है। घी भी सबके घर में होता है, और सॉल्ट आप पिंक सॉल्ट ले आए, सॉल्ट वाइट वाला नहीं डालना है, पिंक सॉल्ट लेना है। बस आपने वो सॉल्ट खाना है, हेल्दी चीज खानी है और अपने आप को ठीक रखना है, दवाइयों से बच के रहना है। उसके साथ साथ कुछ एक दो चीजों का और भी ध्यान रखना चाहिए। वॉक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो गैसेस नीचे आती हैं, और नीचे आने के बाद वो रिलीज हो जाती हैं, ना कि पेट में ट्रैप होती हैं और जमा होके वहां पर दर्द करें या ब्लोटिंग करें या अफारा लेके, ऐसा नहीं होता। वो रिलीज हो जाती हैं और आपके जो आंत जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, उनमें स्वेलिंग को कम करता है, उनमें इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एक तो मैंने कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए आपको बताया पानी कैसे पीना है और वॉक कैसे करना है। दूसरा ये कि आपने लंच और डिनर से पहले जो आपने ये घी का नुस्खा लेना है। ये दोनों ही चीजें आपको 1 हफ्ता आप करके देखिए, आपको वंडरफुल इफेक्ट्स मिलेंगे। आपका मोटापा भी कम होगा, क्योंकि जब आपका डाइजेशन सही होगा तो मोटापा भी नहीं आएगा। तो एक पंथ 2 काज, आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे और मोटापे को भी कम कर पाएंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, और टेस्टी भी है। तो एक टेस्टी चीज आपको हेल्दी रहने में मदद करे, उसको अपनाना बहुत जरूरी है। आप इसे अपनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।